बात करेंगे शहर में फ़ज़ाई आलूगी के हवाले से, तो शरह में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 396 तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। फेज़ DHA 536, मुरातेब अली रोड पर शरह 527 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी काउंसिलेट में 515, गाजी रोड इंटरचेंज पर शरह आलूदगी 346 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम कैसा है और AQI इंडेक्स क्या चल रहा है शहर लाहौर के दीगर इलाकों में, तफसीलात कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से। तो ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर पर AQI 303 के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें लाहौर के हवाले से, तो लाहौर में स्मोक के वार्ता हर बरकरार हैं और इस वक्त भी AQI 396 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो फेस DHA 536 है, सैयद मुरातब अली रोड 527 है, US कॉन्सुलेट में 515 है, गाजी रोड इंटरचेंज में 546 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हम लोग देख सकते हैं कि लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह जो है वो अब तब्दील हो रही है। कभी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है, कभी बहुत कम रिकॉर्ड की जाती है, कभी नॉर्मल भी रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ आज की बात करते हैं तो आज सुबह के औकात में ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 प्लस भी गया। इस वक्त जो है वो 396 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तामीराती काम बहुत सी जगहों पर बंद भी है। मेरे रकम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त मैं जिलानी पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो तामीराती काम हो रहा था वो मुकम्मल तरीके से बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से और भी बहुत से इलाकों, बहुत सी जगहों पर तामीराती काम जो जारी थे उनको फिर वक्त बंद किया गया है। बेसिक पर्पज़ ये था कि लाहौर में जो फ़िज़ाई आलूदगी फैल रही है, जो फ़िज़ाई पार्टिकल्स लाहौर की फ़िज़ा को बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, उनको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो अगर हम बाकी सूरत हाल के हवाले से बात करें कि स्मोक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा धुंधलाई हुई थी। इस वक्त अगर आपको लाहौर नज़र आ रहा हो तो ये लाहौर जो है वो बहुत दिनों से मुकम्मल तरीके से धुंधलाया हुआ था, जो कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स बेशक 396 तक जा पहुँची है, लेकिन सूरत हाल फिर भी उस तरह की संगीन और तशवीशनाक नज़र नहीं आ रही। आज ये लाहौर जो है वह चमक दमक रहा है, साफ सुथरा नज़र आ रहा है। लेकिन माहिरीन माहौलियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अभी तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, लेकिन अगर सूरत हाल अंडर कंट्रोल ना रही और फ़िज़ाई आलूदगी एक बार फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जाने लगी तो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो पाबंदियों में नरमी लाई गई है उन पाबंदियों पर दोबारा से गौर शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए ही अब तक जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं वो इसीलिए लगाई गई थी ताकि लाहौर की फ़िज़ा, लाहौर की खूबसूरती जो मानिंद पड़ रही थी उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। अब जो है चूँकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 1500, 2700, 2800 इस दफ़ा तो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटे हैं, तो उस सारी सूरत हाल को कंट्रोल में करने के लिए बहुत से अहम इक़दाम भी उठाए गए, बहुत से ऐसे इक़दाम भी उठाए गए जो कि पिछले सालों में एक दफ़ा भी नहीं उठाए गए। तामीराती काम कहीं पर भी बंद नहीं किया गया था, तामीराती काम बंद हो गए, हैवी व्हीकल्स की एंट्री मना कर दी गई, रेस्टोरेंट की टाइमिंग चेंज कर दी गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे अब तब्दीली आ रही है तो बेहतरी के जानिब इक़दाम भी जारी हैं। लेकिन अगर सूरत हाल बेहतरी ना आई तो दोबारा से जो इक़दामातों में नरमी की गई है उस पर दोबारा से गौर किया जाएगा। ऐसा महकमा माहौलियात की जानिब से भी बताया जा रहा है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानिब से बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। आगे बढ़ेंगे। वफाकी और सूबाई महकमे और इदारे लेस्को के अरबों रुपए के नादहिंदा। लेस्को ने बिलों की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला कर लिया। TME लेस्को का 6 अरब 92 करोड़, वासा 2 अरब 36 करोड़ का नादहिंदा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। शाहिद सिपरा बताएगा कौन कौन से महकमे नादहिंदा हैं? जी बिल्कुल, शहर में मुतादिद वफाकी और सूबाई महकमे और इदारे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिलों की मद में अरबों रुपए के नादहिंदा हैं, जिसके बाद कंपनी ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए सरकारी कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला किया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक अगर बात की जाए तो शहर के TMAs 6 अरब रुपए के नादहिंदा हैं और ये फहरिस्त में सर फहरिस्त आ रहे हैं। दूसरी जानिब वासा की अगर बात की जाए तो वो 2 अरब 36 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। वजारत रेलवे, जिसमें रेलवे स्टेशन और दफातर शामिल हैं, 80 करोड़ रुपए के वाजबात इनकी जानिब से भी अदा नहीं किए गए। अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो वो 70 करोड़ रुपए, महकमा आबपाशी पंजाब जो है वो 70 करोड़ रुपए, जबकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर 46 करोड़ रुपए की नादहिंदा निकली है। ये तमाम महकमे और इदारे हैं
जिनको लेस्को की जानिब से नोटिस भी सर्व किए जाते हैं, मुलाकातें भी की जाती हैं ताकि बिलों की रिकवरी हो सके, लेकिन उसके बावजूद बिलों की अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद ये फैसला किया जा रहा है कि कनेक्शन मुनक़ता करके कवानीन के मुताबिक रिकवरी की जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो 38 करोड़ रुपये, गंगाराम हॉस्पिटल 26 करोड़ रुपए का नादींदा है। इस तरह महकमा जेल खाना जात की अगर बात की जाए तो ये भी 26 करोड़ रुपए, PHA और जो है वो 34 करोड़ रुपए, लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी 23 करोड़ रुपए, LDA 22 करोड़ रुपए, जबकि पंजाब बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट भी तकरीबन 19 करोड़ रुपए का नादींदा है। ये वो फरिस्त है, तकरीबन 10 अरब रुपए के ये वाजबात बनते हैं जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों की जानिब से अदा नहीं किए जा रहे। लेस्को की जानिब से मुतअद्दिद बार कोशिश की गई कि रिकवरी की जा सके, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। अब जिसके बाद अब फैसला किया गया है कि कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी की जाए और जब तक बिलों की अदायगी नहीं होती तब तक कनेक्शन रखे जाएँ। जी शाहिद सफर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला शिकायत सेल में लाहौर पुलिस की करप्शन की शिकायत में इजाफा हुआ है, जबकि वज़ीर आला ऑफिस की लाहौर पुलिस को करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। मज़ीद क्या कहा गया है वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से, तफसीलात बताएंगे इरफान मलिक। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर करप्शन के वाक़यात रूनुमा हुए, इनकी जो चर्चे हैं वो वज़ीर आला हाउस में भी होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वज़ीर आला हाउस के अंदर जो शिकायत सेल है वहाँ पे मुतअद्दिद ऐसे केसेस सामने आए जिसमें लाहौर पुलिस की खुसूसी तौर पे शिकायत के बारे में वहाँ पे दरख्वास्तें जमा की गई। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला हाउस की जानिब से इन तमाम दरख्वास्तों के बाद लाहौर पुलिस को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो रखें, और इसके साथ साथ ऐसे अफराद जो करप्शन में मुलविस है या इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाए वहाँ पे उनको महकमे से भी जो दस्तबरदार किया जाए। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से अपनी एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला हाउस में भिजवाई गई, जिसमें बताया गया कि 84 लाहौर पुलिस की जानिब से ऐसे मुकदमात रवां साल में दर्ज किए गए जो करप्शन में मुलविस एहलकार या इख्तियारात से तजावज़ किया था, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करके उनमें से मुतअद्दिद जो हैं उनको महकमों से दस्तबरदार कर दिया गया है, उनको डिसमिस कर दिया गया है। दूसरी जानिब SP रैंक, DSP रैंक और इंस्पेक्टर रैंक के जिन अफसरान के बारे में शिकायत आई थी उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो शुरू की जा चुकी है, और इंक्वायरियों के बाद उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया गया है। ऐसा कहना है ज़राए का कि लाहौर पुलिस की जानिब से जो वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई है रिपोर्ट, उसमें यह कहा गया है कि लाहौर पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर अमल दरामद कर रही है, और ऐसे एहलकार जो करप्शन में मुलविस हैं और उनकी इंक्वायरी के बाद ये चीज़ें सामने आई उनके खिलाफ जहाँ पे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं वहीं पे उनको महकमे से भी किया जा रहा है। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस के हाथों 449 वार्डन्स की सीटें निकल गई। वार्डन्स की सीटों पर तरक्कियां न होने से 449 सीटें जनरल कैडर सब इंस्पेक्टर में तब्दील हो गई। अली साही हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की आपस की लड़ाइयों की वजह से 449 वार्डन्स की सीटें जो हैं वो ट्रैफिक कैडर से निकल गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता अरसा दराज से ये सीट्स खाली थीं और अगले आने वाले 5 से 6 साल के दौरान भी इस पर तरक्कियाँ मतवक्के नहीं थी, चूँकि बहुत सारी ऐसे वार्डन जो हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिटिगेशन में गए हैं और इंतज़ामी और कानूनी वजूहात की बिना पर ये सीट्स पुलिस के हाथ से निकल जानी थी, जिसकी वजह से बजट भी इसका ज़ाया हो जाना था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक समरी जो थी वो IG पंजाब की जानब से भिजवाई गई कि ट्रैफिक वार्डन्स की जो 449 सीट हैं उनको सब इंस्पेक्टर की सीट पर कन्वर्ट किया जाए, जिसको महकमा दाखिला ने महकमा ख़जाना को भिजवाया और महकमा ख़जाना की जानब से अब मंजूरी दे दी गई है कि इन 449 सीटों पर ट्रैफिक वार्डन्स की बजाय सब इंस्पेक्टर्स को तरक्कियाँ देकर मुख्तलिफ रेंज में इनको फिल किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक कैडर के चूँकि तरक्याती जो मामलात हैं उसमें बहुत सुस्त रवि का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह ट्रैफिक वार्डन्स और ट्रैफिक अफसरान खुद हैं, एक दूसरे के खिलाफ लिटिगेशन में गए हैं, अदालतों में गए हैं, जिसकी वजह से तरक्की का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। तो इस वजह से 450 सीट्स जो हैं वो ट्रैफिक कैडर के हाथ से निकल गई हैं, जो जनरल कैडर में जम कर दी गई। बहुत शुक्रिया अली साही। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला ने पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने का मामला काबीना के सामने रखने की हिदायत। लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने की हतमी मंजूरी काबीना देगी। लिक्विडेशन बोर्ड के मुलाजमीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जम हो जाएंगे। लिक्विडेशन बोर्ड
रिकवरी के बाद असल हकदारान तक पहुंचाता है। वज़ीर आला ने पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हैं। जी कैसर खोखर। जी, वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म करने की जो मंजूरी है वो दे दी है। ये समरी जो है महकमा कोऑपरेटिव ने इरसाल की थी कि लिक्विडेशन बोर्ड जो है, कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन जो है, इसको ख़त्म कर दिया जाए और इसके जो मुलाजमिन हैं उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है जम कर दिए जाएँ। ये मंजूरी हो चुकी है। अब मामला जो है काबीना के पास जाएगा, काबीना हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद लिक्विडेशन बोर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके मुलाजमिन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जम हो जाएंगे। पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंकों में जो लोगों के साथ फ्रॉड हो गया था उसकी जो रिकवरी करता था और उसके असल जो हकदारान हैं उन तक रिकवरी पहुँचाता था। ये लिक्विडेशन बोर्ड काम करता था और अब काफ़ी हद तक लिक्विडेशन बोर्ड का काम जो है मुकम्मल हो चुका है और अब लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा है और इसकी वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। अब कल लेकर हतमी फैसला जो है वो काबीना करेगी और काबीना के अगले इजलास में ये रखा जाएगा जहाँ पर काबीना फैसला करेगी कि लिक्विडेशन बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। जिसकी लेकर होता यह है कि जब वज़ीर आला पंजाब एक दफ़ा मंजूरी दे तो फिर काबीना की भी मंजूरी हो जाती होती है, क्योंकि वज़ीर आला भी तो काबीना का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में नौमौलूद तब्दील करने का मुबैना वाक़या। शहरी का लेडी वेलिंगटन अस्पताल इंतजामिया पर बेटा तब्दील करके बेटी देने का इल्ज़ाम है। बीवी को लेडी वेलिंगटन अस्पताल डिलीवरी के लिए लेकर गया। मोहम्मद फारूक का कहना है कि डिलीवरी के बायस बीवी बेहोश हो गई। अमले ने कहा बेटी पैदा हुई है। मजीद कैसे ये वाक़या पेश आया जान लेते हैं। हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हैं। जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये मोहम्मद फारूक नामी शहरी जो है वो अपनी अहलिया को डिलीवरी के बायस जो है वो लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 2 नवंबर को जो है वो लेकर गया और मोहम्मद फारूक के मुताबिक लेडी वेलिंगटन अस्पताल में डिलीवरी के दौरान उसकी बीवी जो है वो बेहोश हो गई। इस दौरान बच्चे की पैदाइश हुई और उसका ये कहना है कि जब बच्चे की पैदाइश मुकम्मल हो गई तो उसके 1 घंटे के बाद अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो एहलकार वहाँ पे ड्यूटी पे थे, उन खवातीन की जानिब से जो है वो बताया गया कि इनके यहाँ बेटी पैदा हुई है और जब उनकी अहलिया वहाँ से और बच्चा डिस्चार्ज हुए तो वो घर आ गए और घर आकर जब डिस्चार्ज स्लिप देखी तो उस पर लिखा था कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जिसके बाद वो फौरी तौर पे दोबारा लेडी वेलिंगटन अस्पताल पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने इंतजामिया को MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल को इस वाक़े से आगाह किया, लेकिन इंतजामिया ने जो है वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और मामले को गोल मोल करके इसको ख़त्म करने की कोशिश की। पुलिस से भी मदद तलब करने की कोशिश की लेकिन वो भी नहीं मिल सकी। जिसके बाद मोहम्मद फारूक ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रब्ता किया और वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है, जिस पर हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से जो तहकीकात हैं उसका आगाज कर दिया गया है और लेडी वेलिंगटन अस्पताल इंतजामिया से जवाब तलब कर दिया गया है। अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी के यौम तासीस प्रोग्राम के इनेकाद के मामले पर। पीपल्स पार्टी ने वसी पंजाब में रहनुमाओं को मुख्तलिफ अजला में जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन अली, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30 नवंबर को होने वाले यौम तासीस के सिलसिले में जो वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनको मुख्तलिफ जो पंजाब के डिवीजन्स हैं उनमें जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप दी गई हैं और इस हवाले से पार्टी क़यादत ने जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे ये हिदायत जारी की हैं कि वो अपने अपने जो मुतल्लिका डिवीजन्स में यौम तासीस के जो प्रोग्राम हैं उनमें शिरकत करेंगे और इनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज़ अशरफ जो हैं और रावलपिंडी डिवीज़न, इसके साथ साथ सीनियर रहनुमा चौधरी एतजाज़ एहसन जो हैं वो गुजरांवाला डिवीज़न, जबकि साबिक सदर पंजाब वस्ती पंजाब कमरुज़्ज़मान कायरा जो हैं साहिवाल डिवीज़न, चौधरी मंजूर फैसलाबाद डिवीज़न, राना फारूक सईद गुजरात डिवीज़न, जबकि फैसल मीर जो हैं वो ज़िला झंग की मॉनिटरिंग करेंगे और यौम तासीस के जो प्रोग्राम हैं उनमें ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ रुकन पंजाब असम्बली नीलम जब्बार जो हैं वो कसूर, जबकि चौधरी असलम गिल ओकाड़ा और डॉक्टर आयशा शौकत जो हैं वो ज़िला चन्योट में जो पार्टी के यौम तासीस के प्रोग्राम हैं उनमें ख़ुसूसी तौर पे शिरकत करेंगी और शिरकत करने के साथ साथ मॉनिटरिंग भी ये रहनुमा जो हैं ये यौम तासीस के प्रोग्रामों की करेंगे और एक जामिया रिपोर्ट जो है वो यौम तासीस के प्रोग्रामों के हवाले से पार्टी क़यादत को देंगे। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया।